हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12 कैसे सीना सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। ये रहा आपका 7 नंबर सवाल। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, इसमें तीन कंडीशन फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर। दूसरा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पर। और तीसरा, एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। तब एक पॉइंट सी तुमको मिलेगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये हमारा रॉल्स थ्योरम है। लेकिन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और इक्वल टू नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एम बी टी से एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। हम लोग इसको बनाते हैं कि फाइंड सी ऑफ रॉल्स थ्योरम वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जो सी का वैल्यू आएगा वो जीरो से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। मतलब वो इंटरवल दिया गया है जीरो टू पाई। ठीक है, सी का वैल्यू तो हम लोग निकालते ही ना, लास्ट में निकालते हैं, वही हमें निकाल के दिखाना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। हम इसे इक्वेशन 1 ले लिए। देन इसका अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, है ना। तो क्लियरली बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, होता है ना। तो हमारा ये साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। और ए के जहां पे क्या है, जीरो, और बी के जहां पे क्या है, पाई। ये चीज हमें यहां पर दे रखा है। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ जीरो टू पाई। अब हमें चेक करना है एफ ए और एफ बी। तो हियर ए किसके इक्वल है, जीरो के, और बी किसके इक्वल है, पाई का। तो एफ ए इक्वल टू एफ ए और ए किसके इक्वल है, जीरो, एफ जीरो हो गया। और एफ जीरो हम लोग कहां से निकालेंगे, एफ एक्स से। जब एफ एक्स का वैल्यू आपका साइन एक्स है तो एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन जीरो। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब हमें निकालना है एफ बी। एफ बी मतलब एफ पाई। जब एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स तो एफ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई। और पाई मतलब 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। देखो एफ ए और एफ बी तुम्हारा इक्वल आ गया है। हम लोग तीसरा कंडीशन को बोल देंगे कि फॉलो कर गया है। एफ ए क्या है, एफ बी का इक्वल है। और जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो हम लोग रॉल्स थ्योरम लगाते ही हैं। देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम, और रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉइंट सी और ये हमारा सी जो है वेयर सी वेयर सी हमारा जीरो से बड़ा होगा और फिर पाई से छोटा होगा। सच राइट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश सी का वैल्यू हम लोग कहां से रखेंगे, एफ डैश एक्स से। देखो एफ डैश एक्स आपका किसके इक्वल है, कॉस एक्स का। तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस सी का। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, कंपेयर से निकालना होगा। कॉस सी इक्वल टू ये जीरो डिग्री, कॉस के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू है, 90 का। और 90 को लिखेंगे पाई बाई टू। जब कॉस सी इक्वल टू कॉस पाई बाई टू है तो सी किसके इक्वल होगा, इस इंटरवल पे पाई बाई टू मिल गया हमें। तो देयर फोर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। और यही हमें निकाल के दिखाना था, हमें तो सिर्फ सी का वैल्यू निकालना था और निकल गया है।
और c का जो वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल के बीच का ही कोई आएगा, है ना। अगला सवाल पे आते हैं, 7 का सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 और इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर माइनस कितना आएगा एक्स। देन अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, और एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन -1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग यहां से देखें तो एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियरली पॉलिनोमियल तो हमारा कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, तो ए कितना है 0 और बी कितना है 1। और सेकेंड एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी हो गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन कहाँ पे 0,1 ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब हमें निकालना है एफ ए और एफ बी और चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो हियर ए किसके इक्वल है 0 और बी किसके इक्वल है 1 का, है ना। तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू हो गया एफ 0 और एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स एक्स माइनस 1, तो जहां पे एक्स वहां पे क्या रखोगे 0 और फिर 0 -1। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर है 0 आने वाला है। अब निकालते हैं एफ बी, एफ बी मतलब F1, F1 कहाँ से निकलने वाला है एफ एक्स वाले से, तो इस एफ एक्स में देखो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 1, तो 1 और फिर 1 -1, 1 इंटू 0 हो जाएगा और फिर इसका वैल्यू कितना 0। अब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आया है, तो तीसरा कंडीशन को भी फॉलो कर गया कि एफ ए किसके इक्वल है एफ बी का। अब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर गया है तो हम लोग थ्योरम कौन सा लगाएंगे, रॉल्स थ्योरम। देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम और रॉल्स ने क्या बोला था उसके बाद को यहां पे लिख देना है। उसने बोला था देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर सी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और फिर 1 से छोटा होगा। सच राइट एफ डैश सी किसके इक्वल 0 का इक्वल, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 2x - 1, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा 2c - 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा एफ डैश सी का वैल्यू 2c - 1 इक्वल टू 0। सी का वैल्यू निकालना है तो 2c इक्वल टू 1 लिखेंगे पहले और फिर c किसके इक्वल आ जाएगा 1/। बस यही हमें बताना था कि c का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1/2 का। चलो इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका 7 का 3 और 7 का 3 बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड तुम्हारा जो इंटरवल है -√2 से लेकर कहां तक है √2 तक है। लिख लेते हैं पहले एफ एक्स इक्वल टू है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देन अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स किसके इक्वल 3 इंटू 2 6x² और प्लस 2x फिर -4, है ना, यही आएगा ना, बिल्कुल। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आते हैं हम लोग इसके बाद कि आखिर ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल है तो जाहिर है कि ये तुम्हारा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो क्लियरली एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है इन कहाँ पे क्लोज इंटरवल ऑफ -√2, √2। और सेकेंड
एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इन कहाँ पे, -√2 ओपन इंटरवल में केवल लिख देना इसे। अब हमें चेक करना है एफ ए एफ बी इक्वल है कि नहीं, तो ए किसके इक्वल है यहाँ पे, -√2 का, और बी किसके इक्वल है, √2 का। एफ ये इक्वल टू, एफ ये मतलब एफ हम लोग -√2 निकाल रहे हैं, -√2 निकाल रहे हैं, और एफ एक्स का वैल्यू देखो इतना है, तो एफ -√2 जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग -√2 रखेंगे, 2 इंटू -√2 का क्यूब, और फिर प्लस -√2 का स्क्वायर, -4 इंटू -√2। यहाँ से देखो तो इसको माइनस को हम पावर 3 है, इसका मतलब ऑड है, और माइनस ही यहाँ पे आने वाला, क्योंकि -1 का पावर अगर इवेंट संख्या होता है तो प्लस साइन बाहर आता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो वो माइनस साइन आता है। तो यहाँ √2 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो कितना 2√2 हो जाएगा माइनस में, तो 2 इंटू -2√2, और फिर प्लस ये तो तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, और फिर प्लस पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4√2 +2 +4√2। अब ये तुम्हारा माइनस में प्लस में कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एफ बी पर, एफ बी इक्वल टू, एफ कितना निकालना है हमें, √2 निकालना है, तो 2 इंटू √2 का क्यूब, इक्वेशन 1 पे रख रहे रे, एफ एक्स के जगह पे क्या रखना है, √2 रखना है, और फिर प्लस √2 का स्क्वायर, और फिर -4√2। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4√2 +2 -4√2, ये प्लस माइनस कैंसल, और ये भी आपका कितना आया, 2 आया। अब देखो एफ बी और एफ ये दोनों इक्वल आया, तो इन्होंने तीसरा कंडीशन को फॉलो किया। तीसरा कंडीशन क्या फॉलो किया, एफ ए और एफ बी इक्वल है, और ये तीनों कंडीशन फॉलो किया, इसका मतलब हम लोग अब रॉल्स थ्योरम को लगाएंगे। देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम, और रॉल्स थ्योरम ने क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट्स at least one point C at least one point C where C हमारा है -√2 से बड़ा होगा और तुम्हारा √2 से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में क्या होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। और एफ डैश एक्स हमारा देखो यहाँ पे निकाले हुए हैं 6x² + 2x - 4, जबकि यहाँ हमें किसका वैल्यू आना है, एफ डैश सी का, तो x के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, c को रख देंगे, तो हो जाएगा 6c² + 2c - 4, 6c² - 2c, और फिर +2c - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग पैर लगाएंगे, कौन सा, पहले इसको 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 24 आएगा, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, कितना कितना का पैर लें कि 2c आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 4 का लेते हैं क्या, 6 और 4 का लेते हैं, 6c² + 6c - 4c - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 6c कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा c + 1, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा c + 1 इक्वल टू 0, तो 6c - 4 और फिर c + 1 इक्वल टू 0, तो 6c - 4 इक्वल टू 0 पहला वैल्यू, और फिर c + 1 इक्वल टू 0, तो 6c किसके इक्वल, 4 का इक्वल, फिर यहाँ से c = 4/6, और फिर c इक्वल टू कैंसिल करोगे 2 से तो कितना आएगा, 2/3 आएगा, ये हमारा c का वैल्यू निकला। और इधर यहाँ से c का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -1 का इक्वल आएगा।
अब c जो है लाइज करना चाहिए कहां से, -√2 से, तो √2 तक, तो लाइज कौन करेगा, ये हमारा c = 2/3 लाइज करेगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट f(x) = क्या है, x² इन द इंटरवल -1 से 1 पर। तो काफी आसान सवाल है, f(x) = x², इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन f(x) = किसके इक्वल हो जाएगा, 2x, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो f(x) हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमारा कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो f(x) कंटिन्यूअस हो गया, अपने इंटरवल यहाँ पे दे क्या रखा है, -1 से 1 इन -1 to 1, और दूसरा f(x) हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, f(x) डिफरेंशिएबल इन कहाँ पे, ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1। अब हम लोग चेक करेंगे fa और fb का वैल्यू। तो a किसके इक्वल है यहाँ पे, -1, और b किसके इक्वल है, 1। अब निकालना क्या है, fa और फिर fb। fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, f -1। अब fx का वैल्यू देखो कितना है, -x² है, तो f -1 का वैल्यू जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, +1 आएगा। अब निकालना है हम लोग को fb, f1 b के जहाँ पे 1 था, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन्होंने तीसरा कंडीशन को भी फॉलो किया कि fa किसके इक्वल है, fb का इक्वल है। अब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर गया, रॉल्स थ्योरम को हम लोग लगा लेंगे। Therefore, by Rolle's theorem, there exists at least one point C where C का जो वैल्यू आएगा वो -1 से बड़ा होगा और फिर 1 से छोटा होगा, इस इंटरवल के बीच का कोई होगा। सच राइट f(c) = 0, f(c) = 0। अब तुम्हारा देखो f(x) कितना है, 2x है, तो f(c) किसके इक्वल हो जाएगा, 2c के इक्वल हो जाएगा। तो 2c = क्या हो जाएगा, 0, और केवल c हम लोग निकालेंगे, c = 0। अब देखो c का जो वैल्यू आया है वो इस इंटरवल के बीच का है, तो हम लोग बोलेंगे कि हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, यही हमें करके दिखाना था। आते हैं इसका 8 का सेकंड वाले सवाल पे। f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इन द इंटरवल 1, 2। f(x) दे रखा है x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। देखो हमें डिफरेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो a - b का होल स्क्वायर है x² - 2x + 1 हो जाएगा, और फिर x - 2 हो जाएगा। तो f(x) = अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x³ - 2x², फिर -2x से दोनों के साथ -2x², और फिर +4x, फिर +x, फिर -2, ये मल्टीप्लाई हो गया। x² को इससे x³ - 2x² -2x² +4x, फिर +x, और फिर -2। तो fx कितना हो गया, fx = x³ -2x² -2x² मिलके -4x² +4x, और फिर एक x और भी है तो 5x हो गया टोटल, 5x, और फिर -2। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) कितना हो जाएगा, 3x² -8x और +5, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब क्लियरली f(x) हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो f(x) हमारा पॉलिनोमियल ही है।
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, और कितना है ए बी आपका 1,2। सेकेंड, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1,2। अब हमें चेक करना है एफ ए और एफ बी। हियर ए किसके इक्वल है 1 और बी किसके इक्वल है 2। एफ ए इक्वल टू F1 निकलेगा, और कहां से एफ एक्स वाले से निकालेंगे हम लोग, देखो एफ एक्स 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब निकालते हैं हम लोग एफ बी। एफ बी मतलब F2 निकलने वाला है, जहां पे x है एफ एक्स में वहां पे क्या रखोगे 2 रखेगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2 माइनस 2। ये 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0। देखो ये तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया है, एफ ए एफ बी का इक्वल है, तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो किया है, एफ ए इक्वल टू एफ बी आया। अब हम लोग लगाएंगे क्या, रॉल्स थ्योरम। तीनों कंडीशन फॉलो किया, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम लगाएंगे, इसलिए बाय रॉल्स थ्योरम there exists at least one point C where C का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। वो इंटरवल के बीच का होता है ना, तो इंटरवल क्या था 1 और 2 था। अब एफ डैश सी इक्वल टू फिर क्या होगा 0, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। और देखो तो एफ डैश सी हमारा कितना आया है, एफ डैश एक्स जितना आया उसमें सी लगा देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 5, 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 5 इक्वल टू 0, यही ना होगा, 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो 5 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 15, और 15 को यहाँ से लगाते हैं, 3 5 15, कितना का पेयर हमें लेना पड़ेगा 3 और 5 का, तो माइनस 3x और माइनस 5x लेंगे, तो माइनस सॉरी यहाँ पे c है तो हम लोग c के फॉर्म में लेंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 5c प्लस 5 इक्वल टू 0। कॉमन हम लोग शुरुआत वाले में कितना आ रहा है 3c, यहाँ हो जाएगा c माइनस 1, और इसमें आ रहा है माइनस 5, तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3c माइनस 5 और फिर c माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू 3c माइनस 5 इक्वल टू 0 पहला, और फिर c माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू क्या हो गया 5 और c इक्वल टू क्या हो गया 5/3, और यहाँ से हमें c किसके इक्वल मिलेगा 1 का इक्वल मिलेगा। अब देखो c का हम लोग एक वैल्यू नहीं लेंगे, वो कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे, इस c इक्वल टू 1 वाले को हम लोग नहीं लेंगे। इसको क्यों नहीं लेंगे, दरअसल जो c का वैल्यू आता है वो इस इंटरवल के बीच का आता है, जबकि ये तुम्हारा 1 इसके बीच का नहीं है, 1 तो शुरुआत वाला ही हो गया ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 को 5 से तो ये पक्का 2 से कम आने वाला है, तो हम लोग c का कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ। और रॉल्स ने यही बात तो बोला था कि कम से कम एक c तो तुम्हें मिलेगा अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो, और हमें एक पॉइंट मिला भी, इसलिए रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया। तो हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, यही करके दिखाना। आते हैं इसका अगला सवाल पे, थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई एक्स इन इंटरवल 0 to पाई। कोई बात नहीं, सवाल साइन एक्सपोनेंशियल कोई भी फॉर्म में हमारा नियम वही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई एक्स, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में है तो v बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, फिर माइनस इस बार साइन एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स का, और फिर डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर ई एक्स का स्क्वायर, फिर इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स
और माइनस साइन एक्स और फिर ई एक्स का ई एक्स ही होगा और फिर ई एक्स का स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे दोनों में ई एक्स है, तो क्या हम लोग ई एक्स को कॉमन नहीं कर सकते हैं? तो ई एक्स को कॉमन कर लेते हैं। ई एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है ई एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर रहता था तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, तो ई एक्स का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई एक्स। अब एक ई एक्स से तुम्हारा ई एक्स कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स फाइनल में तुम्हारा क्या आया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये तुम्हारा एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इस बात को पता हम लोग कैसे करेंगे? तो प्रॉपर्टी से देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है, वो तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। और हम प्रॉपर्टी में जिस समय कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, जिस समय डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे थे, इस बात को भी प्रॉपर्टी में लिखाया गया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई एक्स या फिर ए एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो भी तुम्हारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो इस तरह से ई एक्स भी डिफरेंशिएबल हुआ। प्रॉपर्टी में इस बात को भी लिखाया गया था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स और जी एक्स अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका डिविजिबल भी तुम्हारा डिफरेंशिएबल ही होगा। इस तरह से दो कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे डिवाइड है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन डिवाइड है, तो हमारा ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो क्लियरली फर्स्ट में एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी 0 to पाई। और सेकेंड एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ऑफ 0 to पाई। अब हमें चेक करना है कि एफ ए और एफ बी इक्वल है कि नहीं है। तो ए किसके इक्वल है, 0 का, और बी किसके इक्वल है, पाई का। तो हियर ए इक्वल टू 0 और फिर बी इक्वल टू पाई। अब इधर आ जाते हैं, एफ ये शुरुआत में निकालेंगे और ए के स्थान पे 0 रखेंगे। एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स बाई ई एक्स, तो एफ 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 बाई ई का पावर 0, साइन 0 डिवाइडेड बाई ई का पावर 0। और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, किसी के खोपड़ी पे 0 लगाओगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, और यहां से तुम्हें मिलेगा 0। अब हम लोग निकालते हैं एफ बी। एफ बी इक्वल एफ पाई साइन पाई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई पाई। यहां अब साइन पाई का भी वैल्यू होता है 0, और हम लोग ई टू द पावर पाई का वैल्यू नहीं जानते, इसको रहने देते हैं। और एक नियम है कि 0 बाई समथिंग रहेगा, 0 को किसी से भी हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो एफ ए और एफ बी भी हमारा इक्वल आया है, इसका मतलब है इन्होंने तीसरा कंडीशन को भी फॉलो किया, एफ ए इक्वल टू एफ बी आया है, और ये तीनों कंडीशन फॉलो कर गया है, तो हम लोग रॉल्स थ्योरम को लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम। और रॉल्स ने क्या बोला, रॉल्स ने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर, ये जो सी का वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल के बीच का आएगा, तो 0 से बड़ा होगा सी और पाई से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0। ये इतना बात रॉल्स ने बोला था। और एफ डैश एक्स हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ई एक्स, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी बाई ई टू द पावर सी, कॉस सी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर सी इक्वल टू 0। अब ई सी हमारा इधर जाके चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0 के साथ, तब क्या मिलेगा तुम्हें, कॉस सी और फिर माइनस साइन सी इक्वल टू 0। कॉस सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, साइन को उधर ले गए साइन सी, कॉस को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं उधर ले जाके, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू साइन सी बाई कॉस सी, है ना, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो यही चीज मिलेगा तुमको।
तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10c किसके इक्वल 1 का इक्वल। और फिर इधर आते हैं, देखो किधर किधर लिख रहे हैं मालूम चल रहा है ना, इधर से पहले इधर आए और फिर इधर आ रहे हैं। 10c इक्वल टू, ये 110 के फॉर्म में तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कंपेयर से हम लोग निकालेंगे c का वैल्यू। तो 110 के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, और हम इसे लिखेंगे 10 पाई बाई 4। अब कंपेयर करो कि 10c इक्वल टू 10 पाई बाई 4 है, तो c किसके इक्वल होगा, c इक्वल होगा हमारा पाई बाई 4 का। अब देखो हमारा जो इंटरवल था 0 से 180 था, और हमारा c जो आया है c इक्वल टू पाई बाई 4, तो उसी के बीच का आया है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो एक पॉइंट c हमें मिल गया जो इस इंटरवल के बीच का था, तो रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, और यही हमें करके दिखाना था। यहाँ आते इसका नेक्स्ट सवाल पे, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इंटरवल तुम्हारे पास दिया गया पाई बाई 4 और फिर 5 पाई बाई 4। एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हम इक्वेशन 1 इसको ले लिए। ई एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ ताकि हमें डिफ्रेंसिएशन करने में सुविधा हो। तो लिख सकते हैं ई एक्स साइन एक्स और फिर माइनस ई एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ भी तुम्हारा u इंटू भी, यहाँ भी u इंटू भी, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। देन एफ डाइस एक्स इक्वल टू u इंटू भी लगाएंगे, ई एक्स बाहर रहेगा और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस इस बार साइन एक्स बाहर रहेगा और ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लिए, एक ब्रैकेट ले लिए। अब फिर से यहाँ पे u इंटू भी आपका है, ई एक्स बाहर रहेगा और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस कॉस एक्स बाहर रहेगा और फिर ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई एक्स, फिर माइनस ई एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स इंटू ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स, इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स, इसको लिखेंगे प्लस ई एक्स साइन एक्स। ये माइनस दोनों में जाने वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई एक्स साइन एक्स और फिर माइनस ई एक्स क्या कॉस एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉस प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और एफ डाइस एक्स ई एक्स साइन एक्स दो जगह पे, तो 2 ई एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब एफ एक्स देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो तुम्हारा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। और दो कंटिन्यूअस या फिर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो इस हिसाब से क्लियरली इस बात पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, हमारा इंटरवल क्या है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। और सेकेंड, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई। अब हियर ए का वैल्यू किसके इक्वल है, ए का वैल्यू है पाई बाई 4 के इक्वल, और बी का वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 4 का इक्वल। अब हमें निकालना है एफ ए, और एफ ए कहने का मतलब एफ पाई बाई 4। एफ एक्स का वैल्यू है देखो ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग पाई बाई 4 रखेंगे, ई पाई बाई 4 और फिर साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू ई पाई बाई 4। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2 इक्वल टू ई पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या आया 0 आया।
अब निकालते हैं हम लोग एफ बी। एफ बी इक्वल टू एफ 5π/4, 5π इक्वल टू ई 5π/4, इक्वेशन 1 पे रख रहे हैं, एक्स के स्थान पे 5π/4, फिर साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4, इतना रखोगे। ई 5π/4 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, इसको ऐसा ही रख देते हैं। अब निकालते हैं साइन 5π/4 का वैल्यू और फिर कॉस 5π/4 का वैल्यू। रफ पे निकालते हैं साइन 5π/4। अच्छा, पाई का मतलब क्या होता है दोस्त बताओ तो जरा। 180 होता है ना, 5 गुना 180/4, और इसे कैंसिल करोगे 45 बार में कैंसिल होगा, और 45 पचे कितना होगा 225 डिग्री। यहाँ पे आया है साइन आपका 225 डिग्री। ये साइन 5π/4 का मतलब है साइन 225 डिग्री। अब साइन 225 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन निकालना जानते हैं क्वाड्रेंट मेथड से। क्लास 11 में पढ़े हुए हो ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट ऐसे होता था ना, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और फिर 360। हम लोग यहाँ किस में काम करेंगे, 180 प्लस करेंगे, तो साइन 180 और प्लस 45। साइन 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिए, और फिर 180 और तुम्हारा 360 में रेशियो भी चेंज नहीं करता है, ये तो नियम आपको पता होगा ही। तो साइन, और ये तुम्हारा थीटा कितना है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1/√2। साइन 5π/4 का वैल्यू कितना है -1/√2। अब फिर माइनस, अब हम लोग कॉस 5π/4 का वैल्यू निकालते हैं। कॉस 5π/4 मतलब कॉस 225 डिग्री आ रहा है, कॉस 225 डिग्री। अब कॉस 225 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45। कॉस 180 प्लस 45 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड में कॉस भी निगेटिव होता है, निगेटिव हुआ। 180 में रेशियो चेंज नहीं करेगा, कॉस कॉस ही, और थीटा के स्थान पे कितना है 45। कॉस 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2, और इसका भी वैल्यू कितना आया हमें -1/√2। अब देखो माइनस तो तुम्हारा पहले से लगा हुआ था, और एक और माइनस आ गया, कितना हो गया 1/√2। -1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ई 5π/4 से, ई 5π/4 इंटू 0 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो एफ ए और एफ बी भी हमारा इक्वल आ चुका है। इस कंडीशन से हमारा तीसरा कंडीशन हो गया, फॉलो कर गया। तीसरा एफ ए इक्वल टू क्या हो गया एफ बी हो गया, और ये तीनों कंडीशन फॉलो कर जाता है, तो हम लोग लगाते हैं रॉल्स थ्योरम को। बाय रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one point C, और C का वैल्यू हमारा इंटरवल के बीच में होगा। वेयर C जो है इंटरवल हमारा पहला कितना था π/4 से बड़ा होगा C, और फिर 5π/4 से छोटा होगा। सच डाइट f' इक्वल टू 0। अब f' हमारा देखो कहाँ 2e⁻x इंटू साइन एक्स है, तो f' क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे हम लोग c को रख देंगे, तो 2e⁻c इंटू साइन c, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म को इधर हम लोग ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, और साइन c इक्वल टू ये आपका 0 डिग्री किसका वैल्यू होता है साइन 0 डिग्री का, और जब साइन c साइन 0 के बराबर है तो c किसके इक्वल आएगा 0 का। लेकिन हमें 0 डिग्री का वैल्यू नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है π/4 से 5π/4 पर है, तो एक 0 और ये कहाँ पे देने वाला है, एक और 0 देगा ये π+0 पर, π+0 पर मतलब पाई पर 180 डिग्री पर। तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, साइन 0 नहीं लिखेंगे, तो 0 लिख सकते थे, लेकिन कारण है यहाँ पे 0 नहीं लिखने का,
जो हमारा इंटरवल दिया है वो 45 से लेकर 225 डिग्री तक गया है। इसका मतलब जीरो वाले वैल्यू को हम सी में शामिल नहीं करेंगे। तो कौन सा वो वैल्यू होगा? तो 180 का, क्योंकि 180 में अगला जीरो के बाद साइन का वैल्यू जीरो कब होता है? 180 डिग्री पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई, और सी फिर किसके इक्वल होगा? पाई का। देखो रॉल्स ने क्या बोला था कि एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा, उस एफ सी से निकालने पर एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जो उस इंटरवल के बीच का ही होगा, और हमें इस इंटरवल के बीच का एक वैल्यू आ गया है। तो रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये आंसर। आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन इंटरवल ए टू बी। तो इसको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। सवाल में क्या है कि थोड़ा सा पावर जो है एम एन के फॉर्म में कर दिया, नंबर हटा के वेरिएबल फॉर्म में कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वही काम करेंगे जो करते आए हैं। ठीक है, एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का पावर एम इंटू एक्स माइनस बी का पावर एन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे दोनों टर्म हमारा u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी लगाएंगे। चलो इसको u ले लिए, x माइनस ए का पावर m बाहर, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? x माइनस बी का पावर n का। किसके रिस्पेक्ट में? x माइनस बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है एक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो x कौन था? x माइनस बी था, तो पहले x माइनस बी के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर इंटू डी एक्स माइनस बी, और फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस x माइनस बी का पावर इस बार n बाहर, और डिफ्रेंसिएशन होगा डी एक्स माइनस ए का पावर m किसके रिस्पेक्ट में? x माइनस ए के रिस्पेक्ट में, इंटू डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो u इंटू वी में इसको पूरा ब्रेक कर दिया गया है। x माइनस ए का पावर m बाहर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। यहाँ पे एक्शन वाला फॉर्मूला था तो n इंटू एक्स, और x से यहाँ पे x माइनस बी था, इसका पावर n माइनस 1। और जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये u माइनस बी में है, इसको अलग अलग लिखता ब्रैकेट में, तो dx बाई डी का वैल्यू क्या आता? 1 आता, और फिर db बाई डी का वैल्यू क्या हो जाता? 0, क्योंकि b यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ 1 यहाँ पे आता, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस x माइनस बी का पावर n, और यहाँ पे एक्शन वाला फॉर्मूला m इंटू एक्स माइनस ए का पावर m माइनस 1, और इंटू यहाँ भी तुम्हें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो n बाहर x माइनस ए का पावर m इंटू एक्स माइनस बी का पावर n माइनस 1, प्लस m x माइनस ए का पावर m माइनस 1, इसको पहले लिख दिए, इंटू एक्स माइनस बी का पावर n। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब देखो x माइनस ए का पावर m, x माइनस बी का पावर n, ये है क्या? आखिर आपका पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो वो दोनों कंडीशन आपका फॉलो कर गया। तो क्लियरली फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, और दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब लोग चेक करते हैं कि एफ ए और एफ बी इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो फिर रॉल्स थ्योरम लगेगा कैसे? चेक कर लेते हैं। तो हियर जो ए का वैल्यू है ए के ही बराबर है, और बी का भी वैल्यू बी के ही बराबर है, तो एफ ए इक्वल टू, एफ ए कहाँ से निकलेगा? एफ एक्स से। तो एफ एक्स का वैल्यू देखो इतना है, तो एफ ए कितना हो जाएगा? जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग ए रखेंगे, ए माइनस ए का पावर एम इंटू ए माइनस बी का पावर एन, इक्वल टू क्या हो गया? 0 का पावर एम इंटू ए माइनस बी का पावर एन, और 0 का कोई भी पावर आप लगा दो 0 ही होगा, और 0 के साथ किसी टर्म को गुना करने पर वो क्या आएगा? वापस 0 मिल जाएगा। और फिर तुम्हारा निकालते हैं एफ बी।
एफ बी इक्वल टू, जहां पे एक्स वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, इस बार बी रखेंगे, बी माइनस ए का पावर एम इंटू बी माइनस बी का पावर एन इक्वल टू बी माइनस ए का पावर एम, और यहाँ पर देखो b माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो का पावर n इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब एफ ए और एफ बी भी हमारा इक्वल हो गया, तीनों कंडीशन को फॉलो कर गया है। तो तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी। हम लोग लगाएंगे अब रॉल्स थ्योरम को, देयरफॉर बाय रॉल्स थ्योरम। और रॉल्स ने क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट्स at least one point C where हमारा जो C है वो इंटरवल के बीच का होगा, मतलब A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, सच डाइट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। और एफ डैश सी कहां से हमें मिलेगा, देखो एफ डैश एक्स हमारा यहां पर है, तो एफ डैश सी जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से, तो हो जाएगा एन सी माइनस ए का पावर एम, एन सी माइनस ए का पावर एम इंटू सी माइनस बी का पावर एन माइनस वन प्लस एम इंटू सी माइनस ए का पावर एम माइनस वन इंटू सी माइनस बी का पावर एन, और फिर इक्वल टू जीरो। ये दोनों पोर्शन में तुम लोग देखो, ये इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे देखना कॉमन मिल रहा है तुम्हें। वो कॉमन क्या है, सी माइनस ए का पावर एम यहाँ है और सी माइनस ए का पावर एम माइनस वन है, तो छोटा कौन हुआ इसमें, कि इसमें m है और इसमें m में एक कम है, तो सी माइनस ए का पावर m माइनस वन दोनों से कॉमन आ जाएगा। और फिर आपका सी माइनस बी का पावर n माइनस वन है और सी माइनस बी का पावर n है, तो ये दोनों से हमारा सी माइनस बी का पावर n माइनस वन कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे n में एक कम ही है, तो जो कम होता है वही ना कॉमन आता है। कॉमन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ आपको कॉमन मिलेगा सी माइनस ए का पावर m माइनस वन इंटू सी माइनस बी का पावर n माइनस वन। तो इस पहले वाले पोर्शन में आपके पास क्या बचेगा, n बचेगा। अब देखो इसमें पावर है m और m माइनस वन को कॉमन करने, तो सिर्फ एक c माइनस ए यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे n इंटू सी माइनस ए हुआ और प्लस m इंटू इधर से c माइनस बी बचेगा इक्वल टू जीरो। तो c का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से, सी माइनस ए का पावर m माइनस वन इंटू सी माइनस बी का पावर n माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी और फिर इक्वल टू जीरो। तीन फैक्टर यहाँ पे मिला है हमें सी निकालने के लिए, ये तीनों इक्वल टू जीरो होगा। सी माइनस ए का पावर एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये पहला फैक्टर। सी माइनस बी का पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपका दूसरा फैक्टर। और फिर एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल टू जीरो, ये आपका तीसरा फैक्टर। सी माइनस ए का पावर एम माइनस वन है इक्वल टू जीरो है, यहाँ से हमें सी का वैल्यू निकालना है। एक बात बताओ तुम लोग कि अगर x का पावर 3 है और इक्वल टू y है, तो हम केवल x का वैल्यू इधर रखना चाहें तो y का पावर कितना हो जाएगा 1/3। जब पावर उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ भी तो पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, इस m माइनस वन को ट्रांसफर कर सकते हैं इधर, तो जीरो का पावर कितना हो जाएगा 1/m माइनस वन, और जीरो में तुम कुछ भी पावर लगा दो जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो का इक्वल, तो फिर सी किसके इक्वल आया, ए का। दूसरा वाले पे आते हैं, सी माइनस बी किसके इक्वल आएगा, जीरो का, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी का।
और फिर यहां से तीसरा वैल्यू हम लोग सी का निकालेंगे। सी किसमें किसमें है, देखो एन सी है प्लस एम सी है, और जिसमें सी नहीं है राइट ट्रांसफर करो, एन ए प्लस एम बी। सी कॉमन करेंगे यहाँ तो बचेगा एन प्लस एम और इक्वल टू एन ए प्लस एम बी, और केवल सी निकालना चाहते हो एन ए प्लस एम बी और डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एम बी और फिर डिवाइडेड बाई एन प्लस एम। ये हमारा सी का तीसरा वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम लोग सी का तीनों वैल्यू नहीं ले सकते हैं। सी का 3 वैल्यू तो हम लोग जरूर निकालें, लेकिन सी का तीनों वैल्यू नहीं ले सकते हैं। क्या कारण है, जो हमारा इंटरवल था वो ए और बी था, और रॉल्स ने क्या बोला था कि जो पॉइंट सी आएगा वो इस इंटरवल के बीच का आएगा, ना कि हमें ए भी ले लेना है बी भी लेना है। ए को नहीं ले सकते, बी को नहीं ले सकते, उसके बीच का होगा। तो ए को हम ले नहीं सकते और बी को ले नहीं सकते, तो एक वैल्यू तो जरूर मिलेगा। तो वो वैल्यू कौन सा रहेगा, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है, 2 तो ले नहीं सकते, तीसरा वैल्यू यही होगा। और एक वैल्यू कम से कम आपको मिल ही गया, तो उसी बात को तो रॉल्स ने बोला था कि कम से कम एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा। हमें मिला है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये आपका आंसर होगा। आते इसका अगला सवाल पे। अगला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इन इंटरवल 1,3। उसी टाइप का सवाल है। देखो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो क्यों ना इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करना ज़्यादा आसान होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू, पहले ये दोनों को गुना करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 और फिर x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर x माइनस 3। अब इसके साथ गुना करेंगे, गुना सही हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सही है। एक्स स्क्वायर अब दोनों के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x, फिर ये माइनस 3x दोनों के साथ गुना होगा तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x, फिर 2 इसके साथ गुना होगा तो प्लस 2x और माइनस 6। तो एफ एक्स आखिर में हमारा किसके इक्वल आया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और फिर माइनस 6। देन अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 12 और 6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एफ एक्स तो हमारा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो हमारा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ किसका 1,3। और सेकेंड नंबर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1,3। और तीसरा बात, हमें एफ ए और एफ बी को चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो हियर ए किसके इक्वल है, ए हमारा है 1 के इक्वल और बी किसके इक्वल है 3 का। तो एफ ए इक्वल टू F1 निकलने वाला है, और F1 हम लोग यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 पे, एफ एक्स के स्थान पर F1 रखेंगे। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया। और उसी तरह से हम लोग एफ बी निकालेंगे, और एफ बी कहने का मतलब F3 हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 0। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एफ ए भी 0 एफ बी भी 0, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ।
तो रॉल्स का वो तीसरा कंडीशन को भी फॉलो कर लिया है, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो चुका है। और जब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो चुका है तो हम लोग रॉल्स थ्योरम लगा देंगे, तीनों कंडीशन फॉलो कर गया है। तो देयरफॉर बाई रॉल्स थ्योरम, बाई रॉल्स थ्योरम। और रॉल्स ने कौन सी बात बोला था कि देयर एग्जिस्ट at least one point C, at least one point C where C हमारा होगा इस इंटरवल के बीच का होगा, 1 से ग्रेटर होगा और 3 से छोटा होगा, सच दैट f dash C equal to 0, f dash C equal to 0। और एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया देख लो, एफ डैश एक्स का वैल्यू आया है 3x² माइनस 12x प्लस 11। तो एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, हम लोग इसको इक्वेशन भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 3c² माइनस 12c प्लस 11, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 11 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 33 आया, और 3 से लेंगे 3 11, अब तो जाएगा नहीं। और 11 और 3 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जो -12 को देगा, तो डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन से हम लोग सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जब डायरेक्ट नहीं निकलता है तो हम लोग कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं, डिस्क्रिमिनांट मेथड। तो डिस्क्रिमिनांट मेथड में सी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, यही ना फॉर्मूला होता है। तो c इक्वल टू p हम लोग किसको यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 प्लस माइनस रूट अंडर -12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c के स्थान पे कितना है 11 और फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, c इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 4 से 12 है 32 से डिवाइडेड बाई 6, c इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आएगा आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा और फिर 6, फिर इधर आते हैं हम लोग c इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट 12 को अगर निकालना चाहोगे तो आएगा 2√3 और फिर डिवाइडेड बाई 6। दोनों से यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, c इक्वल टू 2 अगर हम कॉमन करेंगे तो 6 प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल करो 2 3 6 और c इक्वल टू 6 प्लस माइनस √3/3। अगर हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो 6 माइनस √3 होगा और 6 माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो यहाँ से हमें 1 से बड़ा ही वैल्यू मिलने वाला है। और जब प्लस करेंगे तो 1.73 ऐड करेंगे तो लगभग ये तुम्हारा 7.73 जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा 3 से छोटा ही होगा। तो सी का ये दोनों वैल्यू हमारा हो गया, प्लस में भी और माइनस में भी ले सकते हैं। तो रॉल्स ने बोला था कि कम से कम 1 पॉइंट सी जरूर मिलेगा उस इंटरवल के बीच में, हमें यहाँ 2 मिला तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हैंस रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो चुका है, हैंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मज़ा आया होगा पढ़ने में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।